अम्मी, आज मैं बहुत खुश हूँ। एक बहुत अच्छी खबर है सानिया साहिबा। हाँ मैं जानती हूँ, अस्मा मुझे बता चुकी है। अच्छी खबर मुझे तुमसे पहले ही मिल जाया करती है। अच्छा, तो आपको पहले ही खबर मिल चुकी है। आप बताएं आसमा, क्या ये सच है कि वो बाहर आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ये सच है। या अल्लाह, ये कितनी अच्छी खबर सुनाई तुमने। सच में इधर आओ मेरे पास। अच्छा ये तो बताओ, वो बाहर तो आ रहे हैं पर सुबह अदालत में कोई और मुकदमा तो नहीं हो जाएगा उनके ऊपर? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ओह नफीस, जी भाभी। तुमने उस विदात की चालों से मेरे मुस्तफा को बचा लिया। अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा मेरी बहन। अल्लाह आपसे भी राजी हो मेरी भाभी। मैं जब जब उन्हें सलाखों के पीछे देखती थी ना, मैं बता नहीं सकती तुम्हें कितनी तकलीफ होती थी, पर मैं हमेशा मजबूत रही, खुद को संभालने की पूरी कोशिश की। लेकिन ऐसा महसूस होता था जैसे मेरी पीठ पर कोई भारी पत्थर हो। सांस लेना मुश्किल हो गया था। सिर्फ मुस्तफा को आजाद नहीं करवाया, मेरी सांसें भी मुझे लौटा दी। भाभी ऐसा मत बोले। कल मुस्तफा भाई भी बाहर आ जाएंगे। आप चाहती हैं वो आपको इस तरह देखें? ठीक कह रही हो तुम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे मुस्तफा वापस आ रहे हैं। तुम्हारी मुश्किलात भी खत्म हो गई। हो सकता है भाभी, मैं बहुत खौफजदा हूं। अगर विदात फिर से वापस आ गया तो हम सबका क्या होगा? ताहिर ने मुझे बचाने के लिए बहुत कुछ किया है। अपनी जान की परवाह नहीं की उसने। हम मौत से टकरा कर आए हैं। जो हो गया उसे भूल जाओ। मैं भी खौफजदा थी, लेकिन अब सब ठीक है। चलो अब मजीद मत रुलाओ मुझे। हमारे रोने के दिन अब खत्म हो चुके हैं। आज से इस घर में कोई भी नहीं रोएगा, सब के सब खुश रहेंगे। चलो अब मैं जाके खाना बना लेती हूँ। तुम्हें पता है ना अम्मी कितना गुस्सा करेंगी। ओए आसिया भाभी, ओए। तुम वापस आ गई? अब तो खुश होंगी ना बहुत? मैं समझी नहीं। तुम मुझे कभी भी नहीं समझ सकती। सानिया खाला, ताहिर ने बताया नहीं, विदात का मसला अब खत्म हो गया। इस मसले का ताल्लुक कभी भी वेदात से नहीं था। टांग में बहुत दर्द है ना? नहीं, अब इतना दर्द नहीं है, ठीक हूँ मैं, बेहतर है। ताहिर, तुम्हारी टांग में चोट लगी है, थोड़ा ख्याल कर लो। अब इससे ज्यादा क्या ख्याल रखूं? तुमने तो बार बार कह के सर में दर्द कर दिया है। मैं कहूंगी। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रही है ताहिर। तुम बहुत ही लापरवाह इंसान हो, अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। बिल्कुल ऐसा ही है आसिया भाभी। अरे भाभी। क्या भाभी भाभी लगा रखा है? बिल्कुल ठीक तो कह रही है ये लड़की। पार्टनर, तुम तो गए काम से। अरे यार, कहाँ फंस गया। बाबा, आप आ गए? खुश आमदीद। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।
ओए, माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे प्यारे बच्चों, चलो जाओ अब जाकर खेलो तुम लोग। शाबाश, जाओ। खुशामदीद बाबा। शुक्रिया। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हूँ। बैठो 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 बैठो, बैठे रहो। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मिदद ने फोन किया था, इसलिए मैं यहाँ आ गया। मैंने सोचा कि तुमसे पूछूं आखिर हुआ क्या है। बताता हूँ आपको, सब बताता हूँ। आपको पता है हमें एक शेर ने बचाया है वहाँ से, ये साहब, हमें तो आप भूल ही गए। और अली भाई भी वहाँ थे। शुक्रिया। तेरी जान। तुम तो कुछ कहोगे नहीं, है ना? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ बोलना चाहिए? अभी मुझे खामोश रहने दो। अब की है ना सही बात। हाँ लफंगो, अभी तक तुमसे कुछ तैयार नहीं हुआ। इतनी देर हो गई, तुम अभी तक पेट्रोल और कागज ही डाल रहे हो। लगता है आज हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। भाई ये काम मुस्तफा भाई का है। मुस्तफा भाई ने ये काम तुम्हें सौंपा था। वो बेचारे ये सोच रहे होंगे कि बारबेक्यू तैयार हो चुका होगा, लेकिन अब तक तुमसे कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे नाकाम होने की वजह से हमें भूखा रहना पड़ेगा। यार, ये हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। जल जाएगी। कब जलेगी? काश मुस्तफा भाई भी यहाँ होते। जब तुम्हारे मुस्तफा भाई वापस आएंगे, एक अच्छी सी पार्टी करेंगे। अरे भाभी, आप भाई को आने तो दें। मैं उनके लिए ऐसा बारबेक्यू का इंतजाम करूंगा कि वो खुशी से झूम उठेंगे। इंशाल्लाह।